बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम शाबानुल मुअज़्ज़म का ख़ास वजीफ़ा समाअत फरमाएँगे। देखिए, शाबानुल मुअज़्ज़म का जब चाँद नज़र आ जाए तो उलमाए इस्लाम इरशाद फरमाते हैं 70 मरतबा 70 मरतबा इन्ना अअतैनाकल कौसर, ये सूरह कौसर जो है इसकी पूरी तिलावत करें 70 मरतबा। तो जब जो बंदा शाबान का जब चाँद नज़र आ जाए या शाबान के महीने में 70 मरतबा सूरह कौसर पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे कसीर खैर व बरकतें अता फरमाएगा। उसके रिज़्क़ में भी बरकत होगी, अल्लाह पाक उसके घर में रहमतें बरकतें नाजिल फरमाएगा। बिल्कुल आसान सा वजीफ़ा है, आपने पूरे माह में एक बार ये अमल करना है सूरह कौसर। अगर कोई ये सवाल करता है कि भाई अगर मैं रोज़ाना ये अमल करूं, यानी शाबान के महीने में रोज़ाना 70 मरतबा पढ़ूं, तो ये भी जायज़ है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। लेकिन कम से कम इतना ज़रूर कीजिएगा, पूरे माह में एक मरतबा 70 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें। इसकी बरकत से रिज़्क़ हलाल में बरकतें भी नाजिल होंगी, घर में रहमतें भी नाजिल होंगी। तो लिहाजा रोज़ाना अगर पढ़ना चाहें तो रोज़ाना भी 70 मरतबा पढ़ सकते हैं। तरीक़ेकार ये होगा कि 70 मरतबा सूरह कौसर पढ़ने से पहले शुरू में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। इसी तरह 70 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लेने के बाद 11 मरतबा जो है दुरूद शरीफ पढ़ें। तो आप रोज़ाना भी पढ़ सकते हैं, और लेकिन कम से कम महीने में एक बार ये अमल ज़रूर करना है। जब शाबानुल मुअज़्ज़म का चाँद नज़र आ जाए तो चाँद देखते वक्त की दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनि वल ईमानी वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह, दुआ पढ़ें और सूरह मुल्क की तिलावत करें। सूरह मुल्क की तिलावत उस रात करेंगे तो रिज़्क़ हलाल में खैर व बरकतों का नुज़ूल होगा। अच्छा, लोग सवाल करते हैं शाबान में कितने रोज़े हैं, तो देखिए शाबानुल मुअज़्ज़म में कितने रोज़े हैं ये कोई सवाल बनता नहीं, क्योंकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानुल मुअज़्ज़म में इस तरह रोज़े रखते कि पूरे माह भी आप रोज़े रखते और शाबान के रोज़ों के साथ रमज़ान के रोज़ों को मिला देते। यानी शाबानुल मुअज़्ज़म में आप कसरत से रोज़ा रखा करते थे, और शाबान में एक रात आपको पता है ऐसी है मुक़द्दस रात जिसे शाबान की 15वीं शब कहते हैं, शब बरात भी कहते हैं, नजात की रात, मग़फ़िरत की रात। इस रात अल्लाह ताला कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाता है। तो इसके बाद जो दिन आएगा उस दिन का रोज़ा रखें। आप शाबान की पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को रख लें, या आप अगर आपको आसानी है पूरे माह के आप रोज़े रखें। तो इस हवाले से कोई शरीयत मुताहरा ने पैमाना नहीं बयान किया कि शाबान में हम कितने रोज़े रखें। लोग ये सवाल करते हैं 3 रखें, 4 रखें, 5, तो आप पूरे माह के भी रोज़े रख सकते हैं। आप शुरू के दिन के रख लें, फिर ये शाबान की 15वीं शब तो लाजमी रखिएगा। ये बड़ी मुबारक दिन है, और इसकी जो रात है वो भी मुक़द्दस रात है, क्योंकि हमारा जो आमाल नामा है वो तब्दील होता है। पूरे साल का जो एक रजिस्टर होता है वो बंद हो जाएगा, 15वीं शाबान से नए रजिस्टर का आगाज़ होगा, आमाल नामा तब्दील होगा। तो लिहाजा उलमाए इस्लाम इरशाद फरमाते हैं जब 14 शाबान को आप रोज़ा रखेंगे तो आपके नामा यानी वो रजिस्टर का उस साल का आखिरी होगा, तो उसमें भी आप लिखा जाएगा कि आप रोज़े से। 15 शाबान का जब आप रोज़ा रखेंगे तो ये आपके उस साल का पहला दिन है, उसमें ये लिखा जाएगा कि आप रोज़े से। तो जाहिर सी बात है बंद होते वक्त भी रोज़ेदार आपको लिखा गया। इसी तरह जब नए रजिस्टर का आगाज़ हुआ उसमें भी आपको रोज़ेदार लिखा गया, तो जाहिर सी बात है इसमें आपको बरकतें मिलेंगी। तो लिहाजा शाबान की 14 तारीख और 15 तारीख का भी रोज़ा रखें। इसके अलावा पहली, दूसरी का रख लें, और अगर आप पूरे माह का रख सकते हैं पूरे माह का रखें। हर दिन की एक अपनी फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में कसरत से रोज़े रखते, और इस एक आशिक के लिए, एक मुहिब्बे रसूल के लिए इतना ही काफ़ी। हुज़ूर ने फरमाया शाबान मेरा महीना, बस हमारे आका ने ये फरमा दिया, बात ये ख़त्म हो गई। हम इश्क के बंदे हैं, तो लिहाजा जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमा दी शाबान मेरा महीना है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को सीने से लगाइए। और शाबानुल मुअज़्ज़म ज़ाहिर सी बात है ये दर हकीकत आप पाशी का महीना है। जैसे रजब हमने बताया था बीज बोने का महीना, या आप पाशी यानी फसल को पानी देने का महीना, और रमज़ान ज़ाहिर सी बात है फसल काटने का महीना है। तो आप कसरत से इसमें रोज़े रखें, इबादत का एहतमाम करें, कुरान की तिलावत करें। हम अक्सर व बेशतर अपने बयानात में इस चीज़ को वाज़े करते हैं, नमाज की पाबंदी करें। नमाज देखिए फ़र्ज़ है, नवाफिल भी आप पढ़ें, लेकिन फ़र्ज़ नमाज को हरगिज़ ना छोड़ें। रोज़े आप अगर रख रहे हैं, नफली रोज़े हैं, या अगर आपके काम ड्यूटी पर असर होते हैं तो फिर जाहिर सी बात है आपको नफली रोज़े छोड़ने होंगे। लेकिन अगर आपकी ड्यूटी पर कोई नुकसान नहीं होता या आपके कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ता, रोज़े रखें, जाहिर सी बात है इसका आपको सवाब मिलेगा, बरकतें मिलेंगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। छोटी सी
आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।